हेलो एवरीवन। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, मगर जिसके बारे में कोई ओपन डिस्कशन नहीं हो रहा है। हम बात करने जा रहे हैं कि आजकल नौजवान जितने भी कपल्स हैं वो कंसीव करने में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। हम पहले ये सोचते थे कि इनफर्टिलिटी जो है वो खाली ओल्डर कपल्स का ही प्रॉब्लम है, बट आजकल ऐसा नहीं है। आजकल देखने को मिलता है कि जो कपल्स अभी यंग है, नौजवान है और जिन्होंने रिसेंटली शादी करी हुई है, वो भी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं आजकल कंसीव करने में। इसलिए आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि मोस्ट कॉमन काजेज़ क्या है इस इनफर्टिलिटी के इन जवान कपल्स में। इसको हम एक सिंपल और क्लियर वे में समझने की कोशिश करेंगे और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं कि ये चांसेस जो है रिड्यूस हो जाएं। इसलिए आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि ये सारी बातें आप समझ सकें। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। देखिए, इनफर्टिलिटी का असल मतलब होता है जब एक कपल कंसीव करने की कोशिश कर रहा हो 1 साल से, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करके भी और उनसे कंसीव नहीं हो रहा है, इसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। मगर अगर ये जो लड़की है या औरत है 35 साल या 35 साल से ज़्यादा बड़ी है तो इनकी ड्यूरेशन फिर 6 महीने की रह जाती है। मतलब अगर वो 6 महीने में ही कंसीव ना करे तो इनको हम इनफर्टिलिटी का टैग लगा सकते हैं। और एक चीज़ आपको जानने की कोशिश करनी है कि इनफर्टिलिटी जो है ये खाली फीमेल्स की प्रॉब्लम नहीं है। देखा गया है कि 40% केसेस में ये मेल्स की प्रॉब्लम होती है, 40% केसेस में ये फीमेल्स की प्रॉब्लम हो सकती है और 20% केसेस ऐसे हैं जिनमें मिक्स्ड काज हो सकते हैं। मतलब मेल में भी कोई काज है या फीमेल में भी कोई काज है। पहले हम मेल में जो काज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट काज जो है उसको कहते हैं लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया। मतलब जितने स्पर्म काउंट नॉर्मली होने चाहिए कंसीव करने के लिए, उतना नॉर्मल स्पर्म काउंट नहीं होता उनमें, रिड्यूस्ड काउंट होता है, कम काउंट होता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। दूसरा काज है पोर स्पर्म मोटिलिटी। अगर अब स्पर्म काउंट ठीक ठाक भी है मगर वो स्पर्म जो है उनकी मोटिलिटी ठीक नहीं, वो अच्छे से स्विम नहीं कर पाते, वो एग तक कभी पहुंचते ही नहीं है, इसलिए फिर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तीसरी एक चीज़ है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, और ये बहुत अहम रोल करता है प्ले आजकल जो यंग जो मर्द है उनमें। जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ड्रग यूज़ करना, बहुत कम सोना, मतलब लेट नाइट सोना या एक्सेसिव स्ट्रेस लेना, तो ये चीज़ इनकी स्पर्म क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर लेते हैं। ओबेसिटी और एक काज है। जैसे ही एक बंदे का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके हार्मोन्स जो है उनमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, और एक बार जब हार्मोन लेवल्स में डिस्टर्बेंस आती है तो फर्टिलिटी भी उससे रिड्यूस हो जाती है। हीट एक्सपोजर और एक फैक्टर है। जैसे जो लोग प्रोफेशनल्स बहुत टाइम तक अपनी लैब्स में अपने लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग पहनते हो, या ऐसे कोई प्रोफेशनल्स बहुत भी होते हैं जैसे बेकर्स, नानवाई वगैरह, जिसकी वजह से उनका टेस्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उससे उनकी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। और अब हम फीमेल काजेज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट काज जो फीमेल्स में है वो ओवुलेशन प्रॉब्लम है। जब ओवुलेशन एक फ़ीमेल में रेगुलरली नहीं होती तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाते हैं। एक कंडीशन जो हम सब ने सुना होगा, पीसीओएस या पीसीओडी, जो आजकल बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसके सिम्टम्स ही इरेगुलर पीरियड्स हैं, वेट गेन है, एक्नी है, जैसे फेस पे दाने आते हैं, तो ये भी इनफर्टिलिटी का काज हो सकता है फीमेल्स में। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स का बहुत एक अहम रोल होता है फर्टिलिटी में। कुछ डिसऑर्डर्स है जैसे थायराइड डिसऑर्डर जिसमें ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कि हमने देखा होगा प्रोलैक्टिन लेवल्स बड़ी होती है फीमेल्स में, ये भी इंटरफेयर कर लेती है इनकी फर्टिलिटी में। एक और काज जो है वो है ब्लॉकर फेलोपियन ट्यूब्स। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच सकते। अगर स्पर्म एग तक नहीं पहुंच सकते तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब काज क्या है इस ब्लॉकर फेलोपियन ट्यूब का?
देखिए कोई प्रीवियस इन्फेक्शन हो, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में जो मोस्ट कॉमन काज है, तो इससे भी ये ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। एंडोमेट्रियोसिस और एक काज है जिसमें यूट्रियन लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम है उसी की तरह का टिश्यू यूट्रस से बाहर ग्रो होना स्टार्ट कर लेता है। उससे क्या होता है, पीरियडिक पेन्स भी होती हैं और इनफर्टिलिटी भी कुछ केसेस में हो सकती है। पुअर एग क्वालिटी, अगर यंग फीमेल भी हो, उसका पुअर लाइफस्टाइल हो या कोई मेडिकल कंडीशन हो, वो उसकी एग क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो फर्टिलिटी है कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं और एक चीज़ का जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो मॉडर्न, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल, ये दोनों सेक्सेस के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। आजकल की जनरेशन में इनफर्टिलिटी के जो मेन काजेज़ है वो इसी लाइफस्टाइल की वजह से है। जैसे बहुत सारा स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस दोनों जेंडर्स में, उससे क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस उससे भी हो जाता है। आजकल हमारी सोसाइटी में ट्रेंड बना हुआ है लेट मैरिजेस का, जिससे प्रेगनेंसी भी फिर लेट ही हो जाती है। और हमें ये याद रखने की ज़रूरत है, जितनी हमारी एज एडवांस हो जाती है उतना हमारा जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली। एक पुअर डाइट, ये भी एक फैक्टर है। जैसे फास्ट फूड लेना, जंक फूड्स लेना, जिनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू तो बिल्कुल कम होता है, वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी असरअंदाज कर लेते हैं। एक्सरसाइज ना करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीना, ये ओबेसिटी का एक काज बन जाती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस का भी इनडायरेक्ट काज बन जाती है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, जो हम लेट लाइन तक मोबाइल फ़ोन्स देखते रहते हैं, वो हमारे स्लीप साइकिल्स जो है, सर्कैडियन रिदम, उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। और फिर उससे क्या होता है कि हमारे हार्मोन लेवल जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे भी इस पे फ़र्क पड़ जाता है। अब हमने डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे पहले ही बोला कि अगर 1 साल से आप कोशिश करते आ रहे हैं कंसीव करने का, या जो 35 ईयर्स ऊपर फीमेल्स है वो 6 महीने से कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, आपको पीसीओएस वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी इन चीज़ों को आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, उतनी जल्दी ये मसले हल भी हो सकते हैं और आपकी फर्टिलिटी रिटेन भी हो सकती है। अब सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? एक गुड न्यूज़ ये भी है कि इनफर्टिलिटी के जो मैक्सिमम केसेस हैं वो ट्रीटेबल है। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, लाइफस्टाइल चेंजेस लाई जाए और मेडिकेशंस भी कुछ है वो ली जाए। आजकल आपने सुना होगा असिस्टेड टेक्निक्स भी आई हुई हैं, कोई आईयूआई, आईवीएफ, ये चीज़ें भी हमें मदद करती हैं फर्टिलिटी रिटेन करने में। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि फर्टिलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हमें शर्माना चाहिए। ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसके लिए हेल्प अवेलेबल है, हर एक जगह पे हेल्प अवेलेबल है। तो अगर आपके साथ या आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, ये सिम्टम्स उनके हैं, चाहे मेल्स में हैं, फीमेल्स में हैं, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं। आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी अपने सिम्टम्स के बारे में पता चले और वो भी अपने डॉक्टर से मिलके जो मॉडिफाइबल काजेज़ हैं जो हम ठीक कर सकते हैं उन पे वर्कआउट करें, चाहे मेडिसिन के रूप में, चाहे अपनी लाइफस्टाइल जो है उनका उसको चेंज करने के रूप में। तो यहाँ किसी जगह अगर आईवीएफ वगैरह भी करना पड़े तो अपने डॉक्टर से मिल के वो इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये कंटेंट हमें अच्छा लगता है, या आप किसी हमारी फ्यूचर वीडियो जो है उसके बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में मेडिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।